ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मीठा बाबा हम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाने के लिए रोज ज्ञान का श्रृंगार करते हैं। तो आज ज्ञान का सागर बाबा कह रहे हैं, जितना याद में रहेंगे, पवित्र बनोगे, उतना पारलौकिक माता पिता की दुआएं मिलेगी। दुआएं मिलने से तुम सदा सुखी बन जाएंगे। साथ में बाबा आज हम बच्चों को पूछ रहे हैं, बाप सभी बच्चों को कौन सी राय देकर कुकर्म से बचाते हैं? बाबा कहते हैं, बाबा राय देते, बच्चे तुम्हारे पास जो भी धन दौलत आदि है वो सब अपने पास रखो, लेकिन ट्रस्टी होकर चलो। तुम कहते आए हो, हे भगवान ये सब कुछ आपका है। भगवान ने बच्चा दिया, धन दौलत दिया, अब भगवान कहते हैं इन सब से बुद्धियोग निकालो। तुम ट्रस्टी होकर रहो, श्रीमत पर चलो तो कोई भी कुकर्म नहीं होगा, तुम श्रेष्ठ बन जाएंगे। बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं। ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। ले लो दुआएं माँ बाप की। बाबा कहते हैं, जो बच्चे कहते हैं हमारा मुख नहीं चलता है, समझ नहीं सकते हैं, उन्हें सेंटर की ब्राह्मणियां कैसे सिखलाएं? यह श्री बाबा समझाते हैं। चित्र पर समझाना तो बहुत सहज है। छोटे बच्चों को चित्र दिखलाकर समझाना पड़े ना। ऐसे नहीं क्लास में सब आकर बैठे और तुमने मुरली शुरू कर ली, नहीं। यह तो हड्डी जिगरी बैठ समझाना चाहिए। बच्चों ने गीत सुना, एक है पारलौकिक माता पिता जिसको याद करते रहते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। वह सृष्टि का रचयिता। माता पिता जरूर स्वर्ग ही रचेंगे। सतयुग में स्वर्गवासी बच्चे होते हैं। यहाँ के माता पिता खुद ही नरकवासी हैं, तो बच्चे भी नरकवासी पैदा करेंगे। गीत में कहा है ना, क्या कहा कि ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। ले लो। तुम जानते हो इस समय कि माँ बाप तो दुआएं नहीं देते हैं, स्वर्गवासी दुआएं करते हैं। जो दुआ फिर आधा कल्प चलती है, फिर आधा कल्प बाद श्रापित हो जाते हैं। खुद भी पतित बनते हैं और तो बच्चों को भी पतित बनाते हैं। उसे आशीर्वाद नहीं कहेंगे, श्राप देते देते भारतवासी श्रापित हो गए। कितना दुखी दुख है। इसलिए माता पिता को याद करते हैं। अभी वो माता पिता दुआएं कर रहे हैं, पढ़ाकर पतित से पावन बना रहे हैं। यहाँ है आसुरी संप्रदाय रावण राज्य, और वहां है दैवी संप्रदाय राम राज्य। राम का परिवार तो बहुत छोटा है और सब धर्म खत्म हो जाते हैं, सबका विनाश हो जाता है। बाकी तुम देवी देवताएं रहेंगे। तुम अभी जो ब्राह्मण बने हो वही ट्रांसफर होंगे सतयुग में। तो अब तुमको माँ बाप की दुआएं मिल रही है। माँ बाप तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। वहां तो सुख ही सुख है, इसीलिए कलयुग में दुखी, सभी धर्म दुखी है। अभी कलयुग के बाद फिर सतयुग होना है। कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं। तुम बच्चे जानते हो, पतित पावन तो एक परमपिता परमात्मा ही है। देखो बाप ऊपर में बैठे हैं। बाबा चक्र की और चित्र की तरफ इशारा करके कह रहे हैं, देखो बाबा ऊपर बैठे हैं। यह ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं। अभी तुम पढ़ रहे हो, जब इन देवताओं का राज्य रहता है तब और कोई धर्म नहीं रहता। सतयुग में होंगे 9 लाख, फिर करोड़ होंगे, फिर वृद्धि को पाते जाएंगे। सतयुग में भारत श्रेष्ठाचारी था, अभी भ्रष्टाचारी है। ऐसे नहीं, सब धर्म वाले
श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे। कितने ढेर मनुष्य हैं, यहां भी भ्रष्टाचारी हैं। श्रेष्ठाचारी बनने में कितनी मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी श्रेष्ठाचारी बनते बनते फिर विकार में जाएं तो भ्रष्टाचारी बन पड़ते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूं तुमको काले से गोरा बनाना, तुम घड़ी घड़ी फिर गिर पड़ते हो। बेहद का बाप तो सीधी बात बतलाते हैं। कहते हैं यह क्या कुल कलंकित बनते हो, काला मुंह करते हो, क्या तुम गोरा नहीं बनोगे? तुम आधा कलप श्रेष्ठ थे, फिर कलाएं कम होती जाती हैं। कलयुग अंत में तो कलाएं एकदम पूरी खत्म हो जाती हैं। यह ज्ञान बाप ही आकर देते हैं और पतितों को पावन बनाते हैं। सदगति करने वाला एक ही बाप है। सतयुग में है ही सदगति, वहां गुरु की दरकार नहीं। अभी तुम इस नॉलेज से त्रिकालदर्शी बनते हो। बाबा कहते हैं सतयुग में लक्ष्मी नारायण में यह ज्ञान बिल्कुल नहीं होगा, तो फिर परंपरा से यह ज्ञान कहां से आया? अभी है कलयुग का अंत। बाप कहते हैं मुझे याद करो। स्वर्ग की राजधानी स्थापना करने वाला बाप को और वर्ष को याद करो। पवित्र तो जरूर रहना पड़ेगा। वो है पावन दुनिया, यह है पतित दुनिया। पावन दुनिया में कंस, जरासंधी, हिरण्यकश्यप आदि होते नहीं। कलयुग की बातों को सतयुग में ले गए। शिव बाबा आए हैं कलयुग के अंत में। आज शिव बाबा आए हैं, कल कृष्ण आएगा, श्री कृष्ण। तो शिव बाबा और श्री कृष्ण के पाठ में कितना अंतर है, लेकिन मिला दिया है। शिव भगवान वाच, उन द्वारा पढ़कर श्री कृष्ण की आत्मा यह पद पाती है। उन्होंने फिर भूल से गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। यह भूल फिर भी होगी। मनुष्य भ्रष्टाचारी बने तब तो बाप आकर श्रेष्ठाचारी बनावे। श्रेष्ठाचारी ही 84 जन्म पूरे कर भ्रष्टाचारी बनते हैं। इस चक्र पर समझाना तो बहुत सहज है। बाबा कहते हैं झाड़ में भी दिखाया हुआ है। नीचे तुम राजयोग की तपस्या कर रहे हो, ऊपर लक्ष्मी नारायण का राज्य खड़ा है। अभी तुम थुर में बैठे हो, फाउंडेशन लग रहा है। तुम जानते हो फिर सूर्यवंशी कुल बैकुंठ में जाएंगे। राम राज्यों को बैकुंठ नहीं कहा जाता, बैकुंठ श्री कृष्ण के राज्यों को कहा जाता है। इसलिए बाप कहते हैं अब मुझे याद करो तो मेरे पास आ जाएंगे। बाबा को याद कर भजन खाओ तो तुमको ताकत मिलेगी। अशरीर होकर तुम पैदल अवरोध तक चले जाओ। अभी तुमको कुछ भी थकावट नहीं होगी। बाबा शुरू में यह प्रैक्टिस करते थे और कराते थे। समझते थे हम आत्मा हैं, बहुत हल्के होकर पैदल चले जाते थे, कुछ भी थकावट नहीं होती थी। शरीर बिगड़ तुम आत्मा तो सेकंड में बाबा के पास पहुंच सकती हो। यहाँ एक शरीर छोड़ सेकंड में जाकर लंदन में जन्म लेते हैं। आत्मा जैसी तिखे और कोई चीज होती नहीं। तो अब बाप कहते हैं बच्चे हम तुमको लेने आए, अब मुझ बाबा को याद करो। अभी तुमको प्रैक्टिकल में बेहद के पारलौकिक बाप की दुआएं मिल रही है। तो आज बाबा धारणाओं में कहते हैं चलते फिरते और शरीर बनने का अभ्यास करना है। भोजन एक बाप की याद में खाना है। माता पिता की दुआएं लेनी है, ट्रस्टी होकर रहना है, कोई भी कुकर्म नहीं करना है। तो आज बाबा वरदान दे रहे हैं अनासक्त बन लौकिक को संतुष्ट करने की ईश्वरीय कमाई जमा करने वाले राजयुक्त भव। कई बच्चे लौकिक कार्य, लौकिक प्रवृत्ति, लौकिक संबंध संपर्क निभाते हुए अपनी विशाल बुद्धि से सबको संतुष्ट भी करते हैं और ईश्वरीय कमाई का राज जानते हुए विशेष हिस्सा भी निकाल लेते हैं। ऐसे इकनामी और एकानामी वाले अनासक्त बच्चे हैं जो सर्व खजाने, समय, शक्तियां और स्थूल धन को लौकिक से इकनामी कर
अलौकिक कार्य में फ्राक दिल से लगाते हैं। ऐसे युक्त युक्त राजयुक्त बच्चे ही महिमा यज्ञ हैं। बाबा आज हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, स्मृति स्वरूप बनकर हर कर्म करने वाले ही प्रकाश स्तंभ मतलब लाइट हाउस बनते हैं। तो आज की मुरली के अनुसार हम सोमान लेंगे, मैं संपूर्ण अनासक्त संतुष्ट आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान बाबा की याद में रहना है कि बाबा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन